कि हमें एक सकारात्मक प्रतिबद्धता चाहिए कि वे परमाणु हथियार नहीं चाहेंगे और वे ऐसे उपकरण नहीं चाहेंगे जो उन्हें जल्दी परमाणु हथियार हासिल करने में सक्षम बनाएं। उन्होंने हमारी शर्तों को स्वीकार न करने का फैसला किया है, तो हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जा रहे हैं। इस्लामाबाद शांति वार्ता पूरी तरह विफल। अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। जेडी वेंस ने ईरान को चेताया। पाकिस्तान में हुए शांति वार्ता के नतीजों का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी और बातचीत में जो हुआ उसने सभी को एक खतरनाक युद्ध की आग में धकेल दिया है। इस्लामाबाद में चली अमेरिका ईरान शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्ष किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम अमेरिका वापस जा रहे हैं क्योंकि कोई समझौता नहीं हुआ है। वेंस ने आगे कहा, यह खराब खबर है, लेकिन मेरा मानना है कि ये ईरान के लिए अमेरिका से कहीं ज्यादा बुरी खबर है। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान ने अमेरिका के दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वेंस ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की तारीफ करते हुए कहा कि बातचीत में जो भी कमी रही वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है और दोनों देशों के बीच दूरी कम करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया कि पिछले 21 घंटों से लगातार वार्ता चल रही थी। कई दौर की अहम चर्चाएं हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अमेरिकी डेलीगेशन अब वापस वॉशिंगटन रवाना हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जेडी वेंस ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कही। उन्होंने कहा कि साधारण तथ्य ये है कि हमें ईरान से स्पष्ट और लिखित प्रतिबद्धता चाहिए कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, न अभी, न 2 साल बाद, न ही आने वाले कई सालों में। यही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य लक्ष्य है। वेंस ने यह भी स्वीकार किया कि ईरान की कई संवर्धन सुविधाएं परमाणु कार्यक्रम के बड़े हिस्से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान नष्ट किए गए हैं। फिर भी अमेरिका को ईरान की मूलभूत इच्छा पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। ये वार्ता 43 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद हुई थी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन परमाणु मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान लंबे समय के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे, जबकि ईरान अपने संप्रभु अधिकार और सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वार्ता की असफलता के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ईरान पर फिर से दबाव बढ़ने की आशंका है, जबकि अमेरिका भी अपना रुख और सख्त कर सकता है। इस्लामाबाद वार्ता की नाकामी ने एक बात साफ हो गई है कि 50 साल पुरानी दुश्मनी को इतनी आसानी से खत्म करना संभव नहीं है। दोनों देश अभी भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर बैठेंगे या फिर तनाव और बढ़ेगा? उम्मीद यही लग रही है कि अब ये युद्ध इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। वर्तमान में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। पूरी दुनिया इस बात पर नजर रखे हुए है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.